हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद मनीष मास्टर। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों में उनके जो स्रोत हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या, वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। तो पहला क्वेश्चन आपके जो सामने लिख रहा है वो है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं जिसे बोला जाता है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका विचार किस देश से लिया गया है? आपके रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मौलिक कर्तव्य जब भी आपसे पूछा जाएगा तो रूस के जो संविधान से है उससे लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो भारतीय संविधान में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो इसकी संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? कहने का मतलब है कि ये किस देश से, राज्य के जो नीति निर्देशित होते हैं वो किस देश की संकल्पना से लिए गए हैं? तो वो आयरलैंड से। ठीक है। अब अक्सर पढ़ेंगे तो जो भाग 4 है उसमें, संविधान के भाग 4 में आपको क्या मिलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे। उसमें जो आर्टिकल आते हैं 36 से लेके 51 तक आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भारतीय संविधान है उसमें जो है प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है जिसे बोला जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी बोला जाता है। तो किस देश से लिया गया है? ये अब लिया गया आपके फ्रांस से। ठीक है। तो फ्रांस देश से आपकी जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है प्रिंसिपल लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है तीनों चीज़ें ली गई हैं। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस देश से जो है हमारे जो भारत की स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन जिसे बोल रहे हैं जुडिकल रिव्यू, उसकी संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है किससे? यूएसए से। ठीक है। यूएसए से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन विलोकन का जो है, पुनर्विलोकन का जो जुडिशियल रिव्यू जिसे बोला जाता है वो जो है किस देश से लिया गया है? आपके यूएसए से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का जो एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है कि जो भारतीय संविधान है वो आपका क्या है, लिखित संविधान है। तो इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है अमेरिका संविधान के समतुल्य है। क्यों है समतुल्य? क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो जो अमेरिका का संविधान है उसकी तरह लिखित संविधान है। तो अमेरिका में भी आपका क्या है, लिखित संविधान है। बाकी अगर अदर कंट्री की बात करें जैसे ब्रिटेन की, तो वहाँ की जो है लिखित जो है संविधान नहीं है। ठीक है। वंशानुगत चलता है वहाँ पर शासन, यानी कि वंश के आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो संवैधानिक संशोधन है या जिसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया? आपका दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। जब भी संविधान संशोधन की बात करते हैं हम, तो ये किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल 368 में जो है ये आपका आता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान में सम्मिलित जो आपातकालीन उपबंध जिसे बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है जर्मनी की वीमर संविधान से। ठीक है। तो आपातकालीन जो भी उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? अपने जर्मनी की वीमर संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जिसे फेडरल सिस्टम कहते हैं किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह है कहाँ से? कनाडा के देश से। ठीक है। कनाडा देश के संविधान से प्रेरित होकर जो है भारत में जो है शक्तिशाली केंद्र के साथ जो है संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है जिसे बोलते हैं क्या, कॉन्करेक्ट लिस्ट, ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। तो भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल में आते हैं, जो अनुच्छेद में आते हैं वो किस में आते हैं? आपके समवर्ती सूची, राज्य सूची, और 3 विषय आते हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और कौन सा आता है, संघ सूची। ठीक है। तो ये आते हैं आपके किसमें, भाग 7 में। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो वो समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया आपका? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में जो नीति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जिसे बोला जाता है प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये किस देश से ग्रहण किया गया है? ये किया गया है जापान के संविधान से। ठीक है।
जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, जिसे बोला जाता है प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, जापान के संविधान से, ठीक है। जबकि जो भारत संविधान में जो है विधि निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो वो कहाँ से लिया गया, आपके ब्रिटेन से, ठीक है। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो है आपका मिलेगा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपको क्या मिलेगा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का जो आदर्श का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, ये लिया गया है रूस से, ठीक है। जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आपको जो है चूज़ कर लेना है ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो संसदीय विशेषाधिकार है, जिसे बोला जाता है क्या, पार्लियामेंट्री प्रोविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये लिया गया किससे, ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में जो सम्मिलित मूल अधिकार हैं वो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है, तो वह है यूएसए की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है। कौन, भारत के संविधान में सम्मिलित जो मूल अधिकार हैं, ठीक है। जबकि मौलिक कर्तव्य हमने किसको बताया था, रूस के संविधान से बताया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो विभिन्न देशों के जो संविधान है उससे ले गए प्रावधान की बात कहा गया है इसमें। तो पहले हम देखेंगे यूएसए की। तो यूएसए से क्या क्या चीज़ें हमें जो है भारत में मिले हैं वो चीज़ें देखेंगे हम। पहला तो मिला है यूएसए से, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमें क्या क्या प्रावधान मिले हैं, तो एक तो पहला मिला है आपका क्या, प्रस्तावना के शब्द, यानी कि हम भारत के लोग, ठीक है। ये आपका पहला जो मिला है, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, दूसरा वाला मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य में काफ़ी डिफरेंट है। अब एग्ज़ाम के हॉल में जो है कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो मौलिक कर्तव्य की जब भी पूछेगा रशिया के, और मूल अधिकार किससे, आपके यूएसए से, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो ये भी आपके यूएसए से लिया गया है। उसके बाद जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो ये भी यूएसए से। सर्वोच्च न्यायालय एवं जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो भी आपके किससे, यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है, तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो ये भी आपके कहाँ से लिया गया है, आपके यूएसए से, ठीक है। जनहित याचिका, तो ये भी आपकी, जब जनहित याचिका की बात करता है तो ये भी यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की बात करें तो वो भी आपका किससे, यूएसए से। और उपराष्ट्रपति का जो पद होता है ये भी आपके किससे लिया गया है, आपका उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी आपके यूएसए से। यथोचित विधि प्रक्रिया जो है ये भी आपका क्या हो जाता है, यूएसए से, ठीक है। यथोचित जो विधि प्रक्रिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इससे जो है हम काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ब्रिटेन के संविधान से देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। तो पहले तो जो ब्रिटेन है उससे मैंने पहले बताया था आपको, जो विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित की बात पूछेगा, जब भी विधि निर्माण प्रक्रिया की बात पूछेगा तो ये किससे, ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसे आप याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्या है आपका, संसदीय शासन प्रणाली। जो संसद की जो शासन प्रणाली होगी वो भी आपके ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात करें तो ये भी आपकी किससे, ब्रिटेन से। और द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें तो ये भी आपका किससे लिया गया है, ब्रिटेन से। और विधि निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो ये भी ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर जो है पद पर चुनाव जीत का निर्णय भी, ये भी किससे लिया गया है, ब्रिटेन से। और जो विधायिका का अध्यक्ष पद की भूमिका होती है उस पर भी किससे लिया गया आपका, ब्रिटेन से। संसदीय जो विशेषाधिकार है ये भी आपके कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने पहले पढ़ा था कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसे आर्टिकल 368 में आता है वो आपको कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी कि साउथ अफ्रीका। राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो भी कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। कई बार क्वेश्चन संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल किस में आता है, 368 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो कनाडा है वहाँ से क्या क्या लिया गया है, देखते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है।
तो सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है वो आपकी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो शक्तियों का जो वितरण होता है या फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये आपके कहाँ से, कनाडा से। केंद्र तथा जो द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी आपके किससे, कनाडा से संविधान से लिया गया है। और जो उच्च न्यायालय की परामर्श की बात करें तो परामर्श, उच्च न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है वो भी आपके कहाँ से, कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं की बात करें तो यह भी आपके कहाँ से ले गए हैं, कनाडा से। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, संसदीय विशेषाधिकार, तो वह कहाँ से लिया गया था, वो लिया गया था ब्रिटेन से। जबकि संघात्मक विशेषताएं की बात करें तो ये कहाँ से, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमारा जो समवर्ती सूची है वो लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी जो प्रावधान है वो भी लिए गए हैं। संसद के दोनों जो सदनों की संयुक्त बैठक होती है किसकी अध्यक्षता में होती है, लोकसभा की अध्यक्षता में होती है, वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब देखिए प्रस्तावना की भाषा, जबकि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, प्रस्तावना के शब्द जो हैं हम भारत के लोग जो हैं यूएसए से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से हमें क्या क्या मिला है, तो आयरलैंड से हमें मिला है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसे बोलते हैं क्या, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। तो ये लिया गया है कहाँ से, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति होती है वो भी आपकी कहाँ से लिया गया है, वो भी आपके आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जो राज्यसभा होता है उसके जो राज्यसभा के जो जितने भी मेंबर होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो कहाँ से लिया गया था हमारे, वो जो है सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो आयरलैंड से। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है इन चीज़ों में। जैसे कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किससे लिया गया है, आयरलैंड से। और जो राज्यसभा होते हैं उसके सदस्यों का निर्वाचन जो है वो किससे प्रावधान है, दक्षिण अफ्रीका से। जबकि नामांकन की बात करें तो आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब जो यहाँ जो चुनाव होते हैं उसमें जो है स्वतंत्र रूप से कोई भी वहाँ पे जो है अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री बन सकता है, वंश के आधार पर नहीं बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ठीक है, उसमें जो है कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत हमने इससे पहले पढ़ा था, तो ये कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से लिया गया है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। रशिया की बात करें तो रशिया से आपके मूल कर्तव्य आ जाते हैं। और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, रशिया से। ठीक है, और जो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमारा क्या क्या लिया गया है, तो जर्मनी से हम जो है आपातकाल के इस समय जो है मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है, जो अब जब आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो जो पब्लिक होती है उनके जो मूल अधिकार होते हैं उसका जो स्थगित किया जाता है। तो ये जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। लास्ट बढ़ते हैं। तो जापान की जो जापान से क्या क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।